Good morning everyone. How are you? I am here for class 2. Today I am going to start environmental studies का new chapter from the same unit family and friends. Chapter number 2 special people and their needs. So all of you take out your book. We'll start with the chapter. Open page number 12. स्पेशल पीपल एंड देयर नीड्स. अब कौन होते हैं ये स्पेशल पीपल? वैसे तो एवरीवन इज स्पेशल एंड ब्लेस्ड. सो स्पेशल पीपल वो होते हैं जैसे जिनको किसी तरीके की डिसेबिलिटी होती है या कोई डिसफंक्शनिंग होती है उनके बॉडी पार्ट्स में, वो हो गए स्पेशल पीपल. ठीक है, जैसे कि अब हम वी आर ब्लेस्ड लाइक वी हैव ऑल द सेंस ऑर्गन्स, या हमारे सारे बॉडी पार्ट्स जो कि प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं. हम अपनी आईज से देख सकते हैं, ईयर से सुन सकते हैं, नोज से स्मेल कर सकते हैं, टंग से टेस्ट कर सकते हैं और ऑफ कोर्स स्किन से सेंस कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को, चीज़ों को टच कर सकते हैं. तो हमारे सारे ही बॉडी पार्ट स्पेशल होते हैं. ठीक है, तो अब हम सब कुछ कर पा रहे हैं तो वी आर ब्लेस्ड. लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम है बाय बर्थ या फिर बाद में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है तो वो देख नहीं सकते, ब्लाइंड हो जाते हैं, या कोई उन्हें डिसीज़ हो जाती है जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आ जाती है, या उनको सुनने में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, या उनको स्पीच में प्रॉब्लम हो जाता है, स्पीच डिसेबिलिटी हो जाती है, वो बोल नहीं पाते. तो ऐसी सब प्रॉब्लम से जो लोग जूझ रहे होते हैं, जिनको इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को बोलते हैं स्पेशल पीपल. तो आज इस चैप्टर में हम समझेंगे क्या वी विल लर्न कि वी ऑल आर ब्लेस्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड. देन वी लर्न अबाउट स्पेशल पीपल, कैसे होते हैं ये स्पेशल लोग, एंड हाउ टू मेक फ्रेंड्स, कैसे हम फ्रेंड्स बनाते हैं. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द चैप्टर. मोस्ट ऑफ अस हियर, ऑफ कोर्स हम लोग सुनते हैं, वी सी हम देखते हैं, वी कैन वॉक, और अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ हम ईजिली कर पाते हैं बिकॉज हम लोग ब्लेस्ड है, हमारे पास परफेक्ट बॉडी है जिसकी वजह से हम ये सब कर पाते हैं. वी आर वेरी लकी, ऑफ कोर्स वी आर लकी, वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड. एंड इट हैपन्स कि आप रिसेस टाइम में सबसे पहले क्या करते हो? प्रे करते हो ना गॉड को, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग. कॉज वी ऑल आर ब्लेस्ड, वी शुड थैंक टू गॉड फॉर एवरीथिंग वी हैव. वी आर लकी दैट वी आर फिजिकली फिट, हम फिजिकली फिट हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. टू एन्जॉय आवर लाइफ, अपनी ज़िंदगी इंजॉय करने के लिए विद आवर सेंस ऑर्गन्स और बॉडी, और अपनी बॉडी और सेंस ऑर्गन से जिस तरीके से हम इंजॉय कर रहे हैं इसके लिए वी आर ब्लेस्ड. बट देयर आर सम पीपल इन आवर वर्ल्ड हु आर नॉट ब्लेस्ड. वो लोग जो ब्लेस्ड नहीं हैं. These people who cannot hear properly, you see in the picture who a man who is sitting on a wheelchair. So why he is sitting on a wheelchair? Probably he can't walk, या उसका कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसका बोन में कोई फ्रैक्चर हुआ है जिसकी वजह से लेग में प्रॉब्लम है और वो वॉक नहीं कर सकता. तो अब वो व्हील चेयर के थ्रू कहीं पे जा रहा है, दैट इज़ वो डिसेबल है. अब वो बन गया स्पेशल पर्सन जिसे एक हेल्प और केयर की ज़रूरत है. तो दीज पीपल कैनॉट हियर, दे आर अनएबल टू वॉक, या फिर उनको कोई आई साइट में प्रॉब्लम हो सकता है. ऐसे लोगों को बोलते हैं फिजिकली चैलेंज्ड पीपल. ठीक है, सच पीपल आर फिजिकली चैलेंज, इनको स्पेशल पीपल बोलते हैं. नाउ वी स्टडी आई साइट. सबसे मेन ऑर्गन जो कि हमारा आईज होती हैं, विदाउट आईज वी कैनॉट थिंक अबाउट फॉर अ सेकेंड, या इमेजिन भी नहीं कर सकते उसके बिना लाइफ. ठीक है, तो आप अपनी आईज ज़रा आधा घंटा बंद करके सोचो, आप कुछ भी नहीं देख पाओगे. ठीक है, अपनी मैम को नहीं देख पाओगे, अपना लेक्चर नहीं समझ पाओगे, अपनी बुक्स नहीं देख पाओगे. ठीक है, सामने वाले ने क्या पहना है, अपने पेरेंट्स को, किसी को, मतलब कुछ भी नहीं देख सकते. तो आईज हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है. अगर आईज ही नहीं होगी तो देयर इज़ नो लाइफ. ठीक है, लाइफ विल बी क्वाइट मिजरेबल, यू कैन से. सो आईज हेल्प अस टू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस. बट देर आर सम पीपल जिनका आई साइट ही नहीं होता, बाय बर्थ भी हो सकता है. ईदर दे आर ब्लाइंड सिंस देयर बर्थ टाइम से ही उनके साथ ऐसा प्रॉब्लम है, और दे हैव लॉस्ट देयर आई साइट ड्यू टू सम काइंड ऑफ डिसीज और एक्सीडेंट. मोस्ट ऑफ द ब्लाइंड पीपल, तो आपने देखा होगा काफ़ी सारे ब्लाइंड पीपल जो नहीं देख सकते, वो एक स्टिक कैरी करके चलते हैं, वाइट स्टिक जिसे केन भी कहते हैं, जिसकी मदद से अब उन्हें दिखता तो नहीं है, तो वो रोड को
सेंस करते हुए चलते हैं कि अगर आगे कोई गड्ढा है तो उसमें वो गिर ना जाए या उन्हें चोट ना लग जाए, ठीक है, और वो इजीली वॉक कर सके। सो दे यूज अ स्टिक टू फील देयर सराउंडिंग्स व्हेन दे वॉक। नाउ ब्लाइंड पीपल, अब उन लोगों को भी पढ़ाई करनी है। अगर बाय बर्थ किसी के साथ ये डिफेक्ट है, वो बाय बर्थ चैलेंज्ड है, तो अब उसको स्कूल भी जाना है, तो ऐसे लोगों के लिए होता है स्पेशल स्कूल, जिसे हम बोलते हैं ब्लाइंड स्कूल। वहाँ पे सारे ही स्पेशल किड्स होते हैं। अब बिना आइज़ के वो कैसे पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे स्किन की हेल्प से। आपका जो मेन 5th सेंस ऑर्गन है स्किन, उसकी मदद से वो पढ़ेंगे। अब कैसे? तो उनकी एक स्पेशल बुक होती है जिसे ब्रेल स्क्रिप्ट भी कहते हैं। तो उसमें होता क्या है, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे हम नॉर्मली जो हम अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं ना, ए बी, उनकी बुक में ऐसे अल्फ़ाबेट्स तो नहीं होते क्योंकि वो तो देख ही नहीं सकते। तो वो जो लेटर्स होते हैं उनके लिए स्पेशल तरीके के होते हैं। उसमें 6 डॉट से पैटर्न्स बनाए होते हैं, ठीक है। यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज़ अ ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल स्क्रिप्ट में यू कैन सी जितने भी अल्फ़ाबेट है इसमें सब में 6 डॉट्स कॉमन हैं। कुछ डॉट्स बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं, तो इस तरीके से वो अपनी फिंगर की मदद से, वो जो डॉट्स होती हैं पेपर पे उठी हुई होती हैं, उस फिंगर की मदद से वो टच करके उसे सेंस करके समझते हैं कि ये कौन सा अल्फ़ाबेट है, ठीक है। तो वो फिर अपनी फिंगर से अल्फ़ाबेट्स को ऐसे कर करके पढ़ते हैं, ठीक है, दिस वे। तो ब्रेल स्क्रिप्ट में जितने भी ब्रेल आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, डॉट्स पैटर्न, उस तरीके से वो अपने स्किन की हेल्प से समझ पाते हैं और पढ़ पाते हैं कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। कम टू नेक्स्ट पेज। इट इज़ रिटन ऑन अ थिक पेपर। अब होता क्या है, ब्रेल स्क्रिप्ट एक मोटे कागज पे बनाई जाती है। अब उसमें जो डॉट्स हैं उठाकर एक पॉइंटेड टूल होता है जिससे कि पेपर की बैक साइड से वो डॉट्स बनाई जाती हैं, ठीक है। रीडिंग इज़ डन। अब आप फिंगर्स को रोल करके उसके ऊपर रीडिंग करते हैं। तो अब ये कॉन्सेप्ट लाया किसने? तो एक लुइस ब्रेल नाम का साइंटिस्ट था, वो खुद भी ब्लाइंड था। उसी ने ही ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा टू हेल्प ब्लाइंड पीपल, ताकि वो लोग भी स्टडी कर सकें हमारी ही तरह, ठीक है। अब इन्हीं से रिलेटेड एक फैक्ट है, अक्टूबर 15 को स्पेशल पीपल को और स्पेशली सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने वर्ल्ड वाइड एक डे बनाया जिसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइट केन डे, ठीक है, ब्लाइंड लोगों के लिए। अब वाइट केन इसका नाम क्यों रखा? क्योंकि ब्लाइंड लोग जो है वॉक करते हुए उस केन की हेल्प लेते हैं, इसलिए इन लोगों का स्पेशल डे बनाया गया सेलिब्रेशन के लिए। नाउ यू सी, इसके अलावा भी और भी केसेस हो सकते हैं, जैसे अब ब्लाइंड आइज से रिलेटेड हो गया। देयर आर सम पीपल जो सुन नहीं सकते। अब जो हमें पता है कि ईयर जो सेंस ऑर्गन है, वी कैन हियर विद आवर ईयर। अब उनके ईयर्स में डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से सुन नहीं सकते, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? डेफ, है ना। तो अब डेफ लोगों के लिए हमने क्या किया? इनके लिए अलग तरीके से कम्युनिकेशन का लैंग्वेज यूज़ किया जिसे हम बोलते हैं साइन लैंग्वेज, क्योंकि हम जो भी कुछ बोलेंगे वो हमारी लिप्स मूवमेंट से हमें थोड़ा बहुत समझेंगे लेकिन प्रॉपर नहीं समझ पाएंगे। तो आप देखते होंगे कुछ ऐसे डेफ एंड डम लोगों के न्यूज़ चैनल भी होते हैं, तो वो साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरीके से वो साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिससे कि वो सामने वाला भी कम्युनिकेट कर सके। सो ईयर हमारा इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है जिससे हम लिसनिंग करते हैं, अलग अलग तरह के साउंड्स अपने सराउंडिंग्स में सुनते हैं। कुछ स्पेशल पीपल जो नहीं सुन सकते वो हियरिंग एड्स भी यूज़ करते हैं, जैसे कम सुनाई देता है तो वो कानों में एक डिवाइस लगा लेते हैं जिसको हम हियरिंग एड कहते हैं, तो उससे वो सुन पाते हैं। लेकिन जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता तो उनके लिए फिर हम यूज़ करते हैं साइन लैंग्वेज। नाउ यू कैन सी देयर आर अल्फ़ाबेट्स इन साइन लैंग्वेज। सपोज ए के लिए उन्होंने ये यूज़ किया, बी के लिए ये, सी के लिए ये। सो यू कैन इमिटेट किस तरीके से वो साइन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सुनते तो नहीं हैं लेकिन वो बोल भी नहीं सकते। अब वो बोल भी नहीं सकते तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? डम, है ना। तो जो सुन नहीं सकते दे आर डेफ, जो बोल नहीं सकते दे आर डम, ठीक है। तो ऐसे भी लोग हैं जिनको दोनों ही चीज़ का प्रॉब्लम है, सुनने का भी बोलने का भी। अब सच पीपल यूज स्पेशल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, अपनी हैंड मूवमेंट से, फिंगर मूवमेंट से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। और उसको समझने के लिए अगर सामने वाला बोल रहा है तो लिप मूवमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, लिप मूवमेंट से भी वो थोड़ा बहुत उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। नाउ यू हैव सीन, हम कभी कभी डमशराज गेम खेलते हैं जिसमें हम एक्ट करते हैं ग्रुप बना के, बहुत सारे बच्चे होते हैं और हम अकेले इस साइड, हम जैसे 2 ग्रुप में खेलते हैं,
हमें कोई मूवी मिलती है पर हमें वी हैव टू से या वी हैव टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ, बट विदाउट स्पीकिंग वी हैव टू एक्सप्रेस। तो जैसे कोई भूतनाथ मूवी है, हमें उसका एक्ट करना है तो हम घोस्ट की एक्टिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमें बोलना नहीं है, लेकिन जो हमारे सामने हम जिस ग्रुप में खेल रहे हैं वो हमें आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरीके से हम कितना बेटर एक्सप्रेस कर रहे हैं, दे आइडेंटिफाई अस। तो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस गेम, है ना, डमशराज, बहुत अच्छी गेम है। नाउ मेकिंग फ्रेंड्स, हाउ वी मेक फ्रेंड्स। स्पेशली एबल्ड पीपल एज वेल एज जो हमारे एल्डरली पीपल, जो हमारे घर में हमारे दादा दादी नाना नानी होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा केयर और लव की ज़रूरत होती है। वी शुड टेक केयर ऑफ देम ऑफन एज पॉसिबल सो दैट दे डू नॉट फील लोनली एंड बोर्ड। तो हम जितना हो सके उनकी केयर करें, दैट इज़ बेटर, ताकि उन्हें लोनली ना लगे, अकेलापन ना लगे, उनको बोरिंग ना लगे, है ना। क्योंकि अब हम ऑल टाइम वी आर जस्ट ग्लूड टू स्क्रीन्स या गैजेट्स में लगे रहते हैं, लेकिन जो हमारे एल्डरली हैं दे डू नॉट नो हाउ टू यूज़ इट, और समटाइम्स उनको विजन में प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा टीवी भी नहीं देख सकते, और मॉम डैड जॉब पे गए हैं, वो भी बिजी हैं, तो वो अकेले बोर फील कर सकते हैं, ज़्यादा वॉक भी नहीं कर सकते, एजिड हो गए। तो हमें अपनी दादा दादी को बहुत सारा लव और फ्री टाइम में उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। अपने स्कूल की बातें हम शेयर कर सकते हैं, अपनी हॉबीज शेयर कर सकते हैं, है ना चिल्ड्रन। सो वी शुड प्ले गेम्स विद देम विच आर कन्वीनियंट टू देम, जो उनके लिए कन्वीनियंट है वो गेम्स हम उनके साथ खेल सकते हैं। वी शुड ऑल्सो हेल्प देम इन डूइंग देयर वर्क, उनका काम करने में उनकी मदद कर सकते हैं। वी शुड लुक आफ्टर देम प्रॉपरली, हम उनका ध्यान रख सकते हैं। वेल, जब वो इल हों, काफ़ी ज़्यादा बीमार हो तो हम उनका ध्यान रख सकते हैं, हर समय उनके पास रह के, है ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट देम, अब उनको रिस्पेक्ट करना भी इम्पॉर्टेंट है। इट शुड नॉट बी आप उन्हें उल्टे जवाब दो या आप उनका कहना ना मानो, इस तरीके से हम उन्हें हर्ट कर सकते हैं, तो ऐसी सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। वी शुड अकोमोडेट देम एज पर देयर स्पेशल नीड्स, जो भी उनकी स्पेशल नीड्स हैं हमें उसके अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करना चाहिए। जैसे अगर सपोज़ उन्हें हेडेक हो रहा है तो आप उनको मसाज कर सकते हो अपने स्मॉल लिटिल हैंड से, उनकी चंपी कर सकते हो, है ना। इस तरीके से यू कैन लव देम। और अगर उन्हें जल्दी सोना है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम रेज़ कर लेंगे, है ना। मतलब किसी भी तरीके से हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना, जैसे हम अकोमोडेट कर सके उनकी सूटेबिलिटी के हिसाब से ही हमें चलना चाहिए, ठीक है। वेन एवर रिक्वायर्ड मेक चेंजेस इन द लेआउट एंड रीअरेंजमेंट ऑफ रूम्स, ठीक है। रूम का रीअरेंजमेंट, उनके लिए स्पेशल रूम जहाँ पे उनकी ज़रूरत की सारा चीज़ हो, एंड पैसेजेस, ताकि उनके लिए कन्वीनियंट हो वॉक करना। इट शुड नॉट बी कि आप अपना सामान हर समय फैला के रखें और वो गिर जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वी शुड नेवर शो पिटी टुवर्ड्स देम, रादर वी शुड गिव देम सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो उनकी मजबूरी का मजाक ना उड़ाए बिना हमें उनके कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। मॉरल सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी आर विद यू दादा दादी, वी आर विद यू, ठीक है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, वी आर जस्ट अ कॉल अवे, हम फटाफट भागे भागे आएंगे फॉर यू, क्योंकि इफ़ यू लव देम तो योर बॉन्ड विल बी मोर बूस्ट अप। So students, we are done with the chapter. Let's just recapitulate. There are 5 sense organ which help us in our daily life. तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जो हमें मदद करते हैं। पीपल हु कैनॉट हियर, कैनॉट वॉक, और जिनको आइज़ में भी प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को बोलते हैं फिजिकली चैलेंज्ड। ब्लाइंड पीपल जो नहीं रीड कर सकते, राइट कर सकते, उनकी जो स्क्रिप्ट होती है वो होती है ब्रेल स्क्रिप्ट। डेफ एंड डम स्पेशल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। और हमें फिजिकली चैलेंज लोगों की काफ़ी केयर करनी चाहिए। टाइम फॉर असेसमेंट एक्टिव पार्ट ए। विच ऑफ द फॉलोइंग्स गिव्स यू एबिलिटी टू सी, देख कैसे सकते हैं आप, ईयर्स, आइज और ब्रेल, ऑफ कोर्स आइज। Which of the following is celebrated as the World White Cane Day? 15th October. C is the correct option. Braille is script for dash people. किसके लिए थी ब्रेल स्क्रिप्ट? ब्लाइंड पीपल के लिए. So C is the correct option. What do you most of the braille people carry? ब्रेल पीपल क्या कैरी करते हैं क्योंकि वो नहीं देख सकते तो स्टिक की हेल्प से चलते हैं. वाइट स्टिक, रेड और बिग? वाइट. B is the correct option. Coming to B, state true or false. You have to write T and F accordingly. Blind people use white stick for singing? No, for walking. So this is false.
Deaf and dumb people use sign language? Yes. We should take care of elderly people? True. Special people do not need our care, support and help? False, they do need. Braille is a script for deaf and dumb? False, ये तो blind लोगों के लिए है. So we have done this. Come to next page. C part, matching. Now column A and B आपको मैच करना है. First, white stick. White stick किसके लिए थी? Blind people के लिए, braille people के लिए. So D will be the matching one. Sign language. Sign language तो deaf और dumb के लिए थी. Then is your smell of perfume. Perfume आप किससे smell करते हो? अपनी nose से. B is the right answer. Beautiful picture that you will see with the help of your eyes. So C will be the correct one. Special people need your care, help, love, support. So E is the right answer. Now enrichment time. Make a project on different organization who look after for special people, जैसे charity या कुछ missionaries आपके भी area में होंगी. Just explore about that. ठीक है, और उन चीज़ों की, उन सारी मिशनरीज और चैरिटेबल जितना भी है उनका लिस्ट बनाना है. ऑर्गेनाइज अ डिस्कशन ऑन द टॉपिक वर्ल्ड कैन बी मेड अ बेटर प्लेस बाय असिस्टिंग स्पेशल पीपल. अगर हम हेल्प करेंगे स्पेशल लोगों को तो ये दुनिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन सकती है. तो इसके ऊपर आपको डिस्कस करना है कि कैसे हम एक बेटर प्लेस बना सकते हैं इस वर्ल्ड को. इट इज़ सेड दैट एक्सपीरियंस एक बेस्ट टीचर होता है. तो हमारी ज़िंदगी का जो अनुभव होता है, जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स अब तक एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ लर्न करा. ठीक है, इफ़ यू लर्न समथिंग बाय एक्सपीरियंस और बाय डूइंग द एक्टिविटी, आप और ज़्यादा लर्न करेंगे. ठीक है, यू कैन ऑल्सो नो द डिफ़िकल्टीज़ फेस्ड बाय डिसेबल पीपल. कैसी कैसे डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हैं उसके बारे में भी पता चलेगा. ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज़ करके तो आपको अपने आप को ब्लाइंड फोल्ड करना है, ब्लैक रिबन अपनी आईज पे लगाना है. ठीक है, और बाहर जाना है घर के. नाउ यू कैन नॉट सी एनीथिंग, यू हैव ब्लाइंड फोल्डेड योरसेल्फ. डिड यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट? क्या आपको डिफ़िकल्टी होगी? ज़रा इसको एक्सपीरियंस करके ना यहाँ शेयर करना. डिड यू कोलाइड अगेंस्ट एनीथिंग? क्या आप किसी चीज़ से टकरा जाएंगे? डिड यू फॉल डाउन? क्या आप गिरेंगे? डिड यू टेक हेल्प ऑफ एनीथिंग? क्या आपने किसी चीज़ की अपनी हेल्प ली आसपास? तो इन सारी चीज़ों से आप सीखेंगे कि कैसे ब्लाइंड पीपल को प्रॉब्लम होता है और इसी तरीके से हम उनके लिए और स्पेशल उन्हें फील करवा सकते हैं. लाइफ स्किल. You are watching television in your room, your grandfather comes into your room and wants to take rest in your room. तो अब आप क्या करोगे? So this is up to you. You just share your experience here. So class, we have done with the chapter and unit as well. Meet you with the new unit and the new chapter in the next class. Stay tuned.